करामात तालिब इल्मों और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसको आप कोशिश करें कि गौर से सुन लें, क्योंकि जब आप पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इसका हवाला ज़रूर होगा। आज हम पढ़ेंगे द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 या 1935 एक्ट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है इसको हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको दो हिस्सों या दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को याद हो, 1919 में जब एक्ट लाया गया, मेंटेगू-चेलस्पम एक्ट, उसमें कहा गया था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाएंगे। फिर वो कमीशन देखेंगे कि ये एक्ट कहाँ तक कामयाब है, अगर कामयाब है तो सही, वरना इसमें इस्लाहत लाएंगे। लेकिन फिर 1927 में जब साइमन कमीशन बन गया, उस पर हिंदुस्तान के लोगों ने इतराज़ किया था। वो क्यों किया था वो आप सबको मालूम है कि उसमें हिंदुस्तान की कोई नुमाइंदा नहीं शामिल नहीं था। तो उसके जवाब में फिर नेहरू रिपोर्ट आ गया। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में फिर जना के 14 पॉइंट्स आ गए, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गए। तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि साइमन कमीशन की जो सिफारिशात है, नेहरू रिपोर्ट के है, जना के 14 पॉइंट से और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितनी भी डिस्कशंस हुई, उन सब के मजमा या इन सब पॉइंट्स को मिलाकर एक एक्ट लाया गया जिसको 1935 का एक्ट कहते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ अवकात जब आप बुक्स में पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, फिर आगे हम पढ़ेंगे उसके मरकज़ी हिस्सा और सूबाई हिस्सा। इससे पहले जितने भी एक्ट्स आए हैं, अगर 1858 एक्ट है, 1861 है, 92 एक्ट है, 1909 एक्ट है, 1919 एक्ट है, ये सिर्फ क्या था, ये सिर्फ हिंदुस्तान के जो सूबे थे ब्रिटिश इंडिया के लिए था। प्रिंसली स्टेट ये एक्ट उस पर क्या कहते लागू नहीं होते। लेकिन पहले बार शाही रियासतों ने यह मुतालबा किया था कि हम जो भी नया एक्ट या कानून आ जाए हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। अगर आप लोग को याद हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी शाही रियासतों के लोग शामिल थे। लेकिन जब एक्ट बन गया या एक्ट नाफिज हो गया तो उस वक्त फिर शाही रियासतों के लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि था हम इस एक्ट में शामिल नहीं होना चाहते। तो इसलिए जो 1935 एक्ट है उसका सिर्फ जो सूबाई हिस्सा है वो नाफिज हो गया, और मरकज़ी हिस्सा हिंदुस्तान के तकसीम तक वो क्या था, वो पेंडिंग में था। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। अभी हम आते हैं 1935 एक्ट। बुनियादी तौर पर ये 14 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी उसकी 14 पार्ट्स है और 10 शेड्यूल है। लेकिन असल में ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, या जो बड़े लेवल पे अगर वसी नज़र में हम इसको पढ़ ले, एक उसका मरकज़ी हिस्सा है और एक जो है सूबाई हिस्सा है। तो आज हम सिर्फ मरकज़ी हिस्से को पढ़ेंगे, और कल जो है फिर हम क्या करेंगे, सूबाई हिस्से या नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सूबाई हिस्सा जो है उसको पढ़ते हैं। तो आए दोस्तों, आते हैं उसके कुछ अहम पॉइंट्स है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स 1935 एक्ट में किया है, ऑल इंडियन फेडरेशन या फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1935 एक्ट में फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें कहा गया एक मरकज़ होगा, इस तरह जो सूबे हैं वो होंगे, और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट ये भी वफाक का हिस्सा होगा, यानी जो वफाक आइन इन सारे इलाकों पर नाफिज होगा। तो पहले क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया या इंडिया का वफाक या इंडियन फेडरेशन, ये उसका पहला पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट्स क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर या दो ईवानी पार्लियामेंट, या बाई कैमरल पार्लियामेंट, दो ईवानी पार्लियामेंट, यानी मरकज़ में जो पार्लियामेंट होगा या ऐवान होगा वो दो हाउस पर मुश्तमिल होगा। जो लोअर अपर हाउस है उसको हम कौंसिल ऑफ द स्टेट कहेंगे, जिसको पाकिस्तान में हम सेनेट कहते हैं। उसके मेंबर्स कितने होंगे, उसके मेंबर जो है वो 260 होंगे। उस 260 में 156 जो है वो सूबों से होंगे, और 104 जो है वो प्रिंसली स्टेट से होंगे। और इसी बाई कैमरल का जो लोअर हाउस है उसको फेडरल असम्बली कहते हैं, पाकिस्तान में उसको हम नेशनल असम्बली कहते हैं। उसकी जो मेंबर्स होंगे वो 375 होंगे, जिसमें से 125 जो प्रिंसली स्टेट से, बाकी जितने रह गए वो सूबों से। तीसरा पॉइंट क्या है, एलिमिनेशन ऑफ डियारकी, दो अमली का ख़ात्मा, कहाँ पे, सूबों में, और इट वाज इम्पोज्ड एट प्रोविंस सेंटर और मरकज़ में उसको नाफिज कर दिया।
दो अमली क्या था जो हमने आपको बताया था 1919 में सुबह में जो दो किस्म का कैबिनेट बनाया गया था, एक रिजर्व था एक ट्रांसपोर्ट था। और रिजर्व को जो है गवर्नर मंतखब करेंगे और ट्रांसपोर्ट जो है जो मंतखब लोग होंगे उसको ख़त्म कर दिया, मरकज़ में नाफिज किया गया। तो पहला हमारा पॉइंट था फेडरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा पॉइंट था बाई कैमरा लेजिस्लेचर या दो वानी, तीसरा था एलिमिनेशन ऑफ ये। फिर इसके बाद लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या जिसको वज़ीर हिंद कहते हैं। वज़ीर हिंद की जो अख्तियारात थी उस पर कदगन लग गया। कदगन क्या है, जो इंडियन कौंसल है उसको ख़त्म कर दिया गया, उसकी जो अख्तियारात है उसको महदूद कर दिया गया और उसको इजाज़त दी कि आप मखसूस कुछ लोग ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, वो क्या है पावर्स ऑफ द गवर्नर। 1935 एक्ट पे जो इतराज़ भी किया गया उस ये था कि गवर्नर को बेतहाशा इख्तियार हैं। मसलन उसको कानून साज की जिसको लेजिस्लेटिव पावर्स कहते वो दिया गया। कोई भी कानून कोई भी आयन उस वक्त तक कानूनी बन सकती जब तक उसको आप अप्रूवल नहीं देते। इस तरह एग्जीक्यूटिव कैबिनेट उसके जवाबदी वो मंतखब करेंगे, उसको ख़त्म कर सकते हैं। कैबिनेट के फैसलों के सरबराह होंगे, बहुत से अपॉइंटमेंट्स ये करेंगे। इस तरह मालियात यानी फाइनेंशियल बहुत सी बेतहाशा इख्तियार थी जो अनलिमिटेड पावर जो है वो गवर्नर को दिया गया था। तो ये भी एक पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट जो 1935 एक्ट में मरकजी से कहा है वो फेडरल कोर्ट, यानी एक फेडरल कोर्ट या जिसको आजकल एफेक्स कोर्ट या पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो बनाया गया, जिसमें ये कहा गया था कि एक चीफ जस्टिस होगा और उसके साथ साथ उसके 15 जजेस होंगे। फिर इसके बाद एक और पॉइंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, जो जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं आजकल जो हमारे पाकिस्तान में भी है वहाँ पे होगा जो अपॉइंटमेंट्स। इस तरह से वो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। ये भी एक पॉइंट है 1935 एक्ट मरकज़ी। फिर इसके बाद हम आते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए एक अपना रिज़र्व बैंक बनाया था या जिसका आजकल हम इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जिसको क्या है तो उसको क्या कहते हैं सॉरी, जिसमें ये है कि आप नोट्स जारी कर सकते हो, आप मालियाती पॉलिसी जारी कर सकते हो। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। जो बर्मा पहले भी था लेकिन फिर बरतानिया जब लोग आए थे तो उसने हिंदुस्तान में शामिल किया, तो 1935 में उसने इसको हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया, वो अलग मुल्क बन गया जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं। इसके साथ जो मरकज़ी पॉइंट में जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है, सब अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1935 एक्ट में जो तरमीम है इसका अख्तियार किसको दिया गया है, सिर्फ बरतानिया पार्लियामेंट, यानी बरतानिया पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो इसमें तरमीम कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लोगों के पास ये इख्तियारात नहीं है। तो ये वो मैंने आपको अहम पॉइंट्स बढ़ाए, इसके साथ और भी पॉइंट्स है लेकिन मैंने आपको 1935 एक्ट के जो मरकज़ी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पढ़ाए। फिर कल जो है 1935 एक्ट के सूबाई जो हिस्सा है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।